हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपकी ऑन गोइंग है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म के लिए कुछ ही दिन आपके शेष यहाँ पर बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है, तो उन समस्या को कैसे आपको सॉल्व करना है इसकी प्रोसेस भी इसी वीडियो में देखेंगे। और खासकर जो अभ्यर्थी जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है URN आपका, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, क्योंकि अब जब वीडियो देखते हैं बहुत सारे आपको यूट्यूब पर भी, तो वो पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यदि आपने इसके पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको कैसे क्या कुछ करना है तो वही प्रोसेस इसमें भी हम देखेंगे। तो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। और प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर हम शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं, इसके बाद फॉर्म फिल का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो इनका जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म की देख सकते हैं 4 फरवरी से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया तो जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए, और जिसने फॉर्म को फिल कर दिया तो उसको स्टेटस भी चेक करना होगा ताकि आपको बाद में पता चल सके कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसकी प्रोसेस भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इन सभी नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरीके से आप एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिए, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई यहाँ से कीजिए। तो यहाँ पर सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स है इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम में सिंपल ग्रेजुएट पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में भी चल रहे हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरह आपका सिविल सर्विस का, इसके बाद आपकी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका और आपको हम क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब फॉरेस्ट सर्विस का भी देखेंगे तो सेम आपका इसका भी लास्ट डेट यही इसी प्रकार से 24 फरवरी यहाँ पर रखी गई। तो इसका क्वालिफिकेशन और आपको एक बार शो कर देते हैं हम, ताकि आपको सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप इसको आप अप्लाई कर पाएँ। तो इसका जो नोटिफिकेशन में आएंगे आप भी चेक कर सकते हैं, पेज नंबर इसके 8 पर आएंगे। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी हेल्ड, आपको साइंस में डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट में से आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री हो या फिर वेटनरी साइंस हो या फिर आपके पास बॉटनी रहा हो, जैसे हमने BSc किया है, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, स्टैटिक्स हो या जूलॉजी हो, बैचलर डिग्री, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर हो या फॉरेस्ट्री हो या इंजीनियरिंग हो। तो इनमें आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर साइंस में ग्रेजुएशन की है तो अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो ये तो रही क्वालिफिकेशन। अब आप इन सभी को रीड कर लीजिए। अब चलिए इसके ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं किस प्रकार से आपको इसको अप्लाई करना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम बिल्कुल रहने वाला है। तो अब आपको करना क्या है, आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे UPSC और डायरेक्ट आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का लिंक आपको देखेगी UPSC ऑनलाइन। तो आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप UPSC इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ऑनलाइन और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपको पेज दिखेगा UPSC ऑनलाइन, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको अभी क्लियर कर देते हैं, इसके पहले यदि आपने जैसे कभी आपका रिसेंटली EPFO का एग्ज़ाम हुआ था, EPFO EPFC का एग्ज़ाम हुआ था, या इसके पहले जैसे आपने CDS NDA या कोई भी आपने UPSC का एग्ज़ाम दिया है और आपने जो URN यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर किया हुआ है, तो आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो आपका शुरू से लेकर ही पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपका जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन है उसको ही आपको डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करके उसको ही आपको कंटिन्यू करना है। और यदि पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको URN जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैसे करना है, तो उसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये तो रही जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। और ये बात जो इसके पहले आपने कोई फॉर्म फिल किया तो आपके लिए दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना, जो कि यहाँ पर आपको बहुत सारी यूट्यूब में आपको बताया जा रहा है। लगभग आपको 1 घंटे के आसपास आपका वीडियो मिलता है, तो उसमें पूरी प्रोसेस वो बताते हैं। इस कारण से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपने इसके पहले कभी फॉर्म फिल किया है, इसी माध्यम से आपने जो किया था, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप, तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। एक तो आपका जो सबसे बेस्ट तरीका है, मोबाइल नंबर फिल कीजिए, इस कैप्चा को फिल कीजिए और सेंड OTP पर क्लिक करके इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा है आपका
जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसको फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, यदि आपने पहले से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लाइव फोटो के लिए और है जो लाइव फोटो ट्रिपल सिग्नेचर उसको के लिए और अपलोड करने हैं और वही आपका फिर रजिस्ट्रेशन आपका कंटिन्यू हो जाएगा, उससे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आपको लाइव फोटो और ट्रिपल सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो उसका भी हमने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब आपको इसके बाद आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है तो इसको अपने मोबाइल नंबर फिल कीजिए, इसके कैप्चा को फिल कीजिए, सेंड ओटीपी पर क्लिक करके इसको आप लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कर लेते ध्यान से देखिए, अब आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो लाइव फोटो वाले अभ्यर्थी लाइव फोटो को हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए तो उसको देखकर आप कर सकते हैं। और बाकी यदि आपको लाइव फोटो अपलोड करना है तो जो प्रीव्यू URN दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाई देते हैं एक बार। तो जैसे प्रीव्यू URN पर क्लिक करते हैं तो अब आपको सबसे लास्ट में देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है फोटो का, इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आप जो ये किसके लिए है जिसका पहले से URN रजिस्ट्रेशन है तो इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। आपको हम दिखा देते एक बार। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्कैन हुई फोटो अपलोड करनी होगी और यहाँ पर अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी और यहाँ पर अपना ट्रिपल सिग्नेचर को अपलोड करना होगा और इसको आप सबमिट करेंगे। तो इसका प्रोसेस का वीडियो बिल्कुल आसान प्रोसेस बताया बिल्कुल हमने, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने वीडियो की, उसको देखकर इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म फिल का प्रोसेस यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप इतनी जानकारी आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन है उनके लिए नया URN रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनके लिए यही इसी को कंटिन्यू करना है ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। चूँकि यदि दूसरा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके आधार कार्ड से KYC भी नहीं होती, आपको समस्या होती है। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं इन 3 डॉट पर ही इस प्रकार से क्लिक करेंगे। आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे और आपको अप्लाई फॉर एग्जाम का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई फॉर एग्जाम पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको 3 वैकेंसी यहाँ पर चल रही हैं, इकोनॉमिक सर्विस की, एक स्टेटिस्टिकल आपकी सर्विस की और आपकी एक सिविल सर्विस की चल रही है जिसकी लास्ट आपकी 24 फरवरी रखी गई है। तो इसको अप्लाई करने के लिए साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिएगा, इसी अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको व्यू के ऑप्शन दिख रहा है इन सभी पर व्यू कर एक बार आपको व्यू करना है। इसी प्रकार सभी पर व्यू करते जाइए और इसके बाद आपको यहाँ पर जो लाइव फोटो और आपकी आपको एक करके यहाँ पर दिखा देते हैं हम, ताकि आपको किसी प्रकार को यहाँ पर डाउट ना रहे। तो आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है सिंपल आपको व्यू पर क्लिक करना है और इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे व्यू करते तो आपकी जो पर्सनल जानकारी ये इस प्रकार ही शो हो जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ आपको जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है इस क्लोज पर आपको क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप क्लोज पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको एक राइट टिक का ऑप्शन दिख जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसकी जानकारी को चेक कर लेना है, आपके आधार कार्ड की जानकारी को चेक कर लेना है, इसके बाद अपनी पर्सनल प्रोफाइल को चेक कर लेना। इसी प्रकार से सभी को आपको एक एक करके व्यू पर आपको क्लिक आपको करते जाना है आपको। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सभी के ऑप्शन इस प्रकार से हमने व्यू पर क्लिक कर दी, आप भी इस पर क्लिक कीजिए और क्लोज करते जाइए। इसके बाद आपकी जो फोटो है तो जो आपने फोटो अपलोड की वो फोटो देखेगी, इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, सिग्नेचर को भी चेक कर लीजिए। अब आपको जो लाइव फोटो और स्कैन फोटो है इसका जो हमने पहले से वीडियो को प्रोवाइड किया है और आपको तरीका भी आपको बता दिया है, तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इन सभी पर इसको भी आप व्यू कर लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन दिया गया इसको एक्सेप्ट पर आप क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, इस प्रकार से आपकी राइट टिक लग जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो यूर व्यू यूर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको एक बार क्लिक करके इसका प्रीव्यू चेक कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो जैसा भी आपको हमने फोटो का आपको आइकन दिखाया, जैसे आपने फोटो पर क्लिक किया था तो फोटो पर पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार से आपकी जो भी जानकारी उसके सामने वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं आपकी URN रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद आपको जो लॉक यूर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीड इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप कोई भी डिटेल्स एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है आपका सब कुछ सही, तो फिर इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते तो आपके लिए दोबारा से एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप इसको लॉक करना चाहते हैं। यदि लॉक कर देते तो बाद में फिर इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपका सब कुछ सही, तो फिर आपको एग्री एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक बार और कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इसको लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें फिर आप किसी प्रकार कोई जानकारी अब इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आपका सब कुछ सही तो आपको दोबारा से इस प्रकार से एस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका जो एप्लीकेशन है कॉमन एप्लीकेशन ये आपका सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। इस प्रकार से आपका लॉक हो गया है। आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल पर। उसके बाद आपको जो ओके का ऑप्शन है इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर सेलेक्ट यूर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप ऑलरेडी पास हैं, डिग्री आपके पास, तो इस पर टिक करेंगे। और यदि आप अपेयरिंग या फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। और यदि पास हैं तो पास वाले ऑप्शन पर आप क्लिक यहाँ से करेंगे।
इसके बाद जैसे अपन हम पास पर क्लिक किया, अब आपकी जो सिलेक्ट डिग्री या सब्जेक्ट ग्रेजुएशन इसको आप टिक करेंगे। तो अब आपने इनमें से क्या किया है पर देख सकते हैं। ग्रेजुएशन में डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर है, या डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में है, या ग्रेजुएट डिग्री है कम से कम जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस एक आपका सब्जेक्ट रहा है, या आपके पास ग्रेजुएशन आपके है जिसमें आपका बॉटनी एक सब्जेक्ट रहा है, इसी प्रकार से आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा है आपके जो ग्रेजुएशन है, या आपके पास फॉरेस्ट्री रहा है, या जियोलॉजी रहा है, या मैथमेटिक्स रहा है, फिजिक्स रहा है, स्टैटिक्स रहा है। इनमें से आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहे हैं, आपका सोशियोलॉजी रहा है, आपका ग्रेजुएशन में जियोग्राफी रहा है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे इनमें से इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट करेंगे। और इस साइंस वाले सब्जेक्ट किसके लिए जरूरी है, यदि आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम सिर्फ यहाँ पर प्रीलिम्स की जो सिविल सर्विस के लिए आपको अप्लाई करेंगे, तो इनमें से हम किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने सैंपल के लिए इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यदि आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका हमने आपको नोटिफिकेशन पहले ही दिखाया था, उसमें से आपके साइंस के सब्जेक्ट होने जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट यूर एग्जामिनेशन वुड बी यहाँ पर लाइक टू कंसीडर। तो आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे थे देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया सिर्फ यहाँ पर सिविल सर्विस यहाँ पर शो होगा इस प्रकार से। और यदि इनमें से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं आपको हम दिखा देते हैं इस प्रकार से। यदि इनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट, तो जैसे यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते केमिस्ट्री को। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे जब, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे देख सकते हैं, सिविल सर्विस का और आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। और यदि दोनों सिर्फ आप सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे, और सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अकेले टिक करेंगे, और यदि सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप टिक कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से एग्जाम को देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर सर हम सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपका हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द रूल्स ऑफ नोटिफिकेशन एज पर एग्जामिनेशन रूल आपका जो, तो सिविल सर्विस के जो भी आपके नए संशोधन रूल आए हैं ये आपको पढ़ लिया आपने, तो इस पर ऐसे करेंगे इस प्रकार से। अब एस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डू यू मीट टू एवर प्रिस्क्राइब एवर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर रूल आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इस पर भी आपको एस करना है, इस पर भी आप एस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, ये आपका जो रोल नंबर ग्रेजुएशन का वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट ऑफ इशू डिग्री या सर्टिफिकेट, तो जो आपकी डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो इशू आपको कब हुआ है तो उसको फिल करेंगे। यहाँ पर डेट फिल करेंगे, यहाँ पर मंथ फिल करेंगे, और यहाँ पर आपका ईयर को फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज मार्क्स या CGPA या ग्रेड आपका ऑप्टेन सिस्टम, तो इनमें से आपका क्या रहा है, आपका CGPA सिस्टम रहा है 10 पॉइंट स्किल का, ये आपका परसेंटेज सिस्टम रहा है, ये आपका GPA सिस्टम रहा है। जो भी आपका रहा है इसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार रहेगा। अब आपका जो परसेंटेज सिस्टम था तो अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे, और कैसे फिल करना है आपको दो इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे आपके मान लीजिए परसेंटेज आपके 70 है तो 70 पॉइंट, यदि सिर्फ 70% है तो आपको इस प्रकार से फिल करना होगा 70.00, और यदि आपके इनमें से कोई और अलग डिजिट में है तो इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे। इस प्रकार से आपको फिल आपको करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एंटर यूर क्लास या डिवीजन या ग्रेड, तो आप किस डिवीजन से पास हुई है, तो जैसे फर्स्ट से हुई है तो इस प्रकार से आप फर्स्ट फिल करेंगे, और यदि सेकंड से हुई है तो सेकंड को इस प्रकार से आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका एंटर यूर कॉलेज का नाम, तो आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेलेक्ट यूर यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे आप, तो आपकी जितनी इंडिया की लगभग सभी यूनिवर्सिटी हैं सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको देख लेना है। और यदि बाई चांस नहीं मिलती लिस्ट में तो यहाँ पर सबसे नीचे को आएंगे, ठीक आपको अदर का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। आपको हम दिखा देते एक बार, सॉरी, यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन भी दिखेगा, लास्ट में आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन दिख रहा है, अदर पर आप टिक कर देंगे। इस प्रकार से आप टिक कीजिए, तो अब आपकी जो यूनिवर्सिटी उसका नाम यहाँ पर इंडिविजुअल भी फिल करके आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेजिग्नेशन ऑफ इशू अथॉरिटी ऑफ डिग्री या सर्टिफिकेट, तो आपकी जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू की गई है, तो जो आप डिग्री में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की सील लगी रहती है और उनकी साइन रहते हैं, और यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन का नाम रहता है। तो जैसे आपकी डिग्री के लिए आपका एग्जाम कंट्रोलर ने इशू किया है तो उनका नाम रहेगा, या आपका डीन ने इशू किया है तो डीन का नाम रहेगा, आपका या वाइस चांसलर ने इशू किया है तो उनका नाम रहेगा। इस प्रकार से इसको आप देखेंगे तो आपकी डिग्री पर लिखा रहता है तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, इस प्रकार से डिग्री को फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका फॉल एड्रेस एंड इशू अथॉरिटी ऑफ डिग्री या सर्टिफिकेट, तो जो आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर एड्रेस आप फिल कर देंगे, आपकी कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस फिल है यहाँ से आप कर देंगे। इसके बाद अब आपकी जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना होगा, और उसको कैसे अपलोड करना इसका पहले प्रोसेस आप समझ लीजिए। तो आपका जो डिग्री या सर्टिफिकेट है इसको आपको PDF बना लेना है, और PDF की साइज़ मिनिमम 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी 300 KB तक, और इसका नाम भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको जो बैचलर स्पेलिंग देखिए ध्यान से अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तो आप क्या कीजिए इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, इतने नाम को इस प्रकार से आप कॉपी कीजिए, इतने नाम को कॉपी कीजिए बैचलर जो आपको ये दिख रहा है, इतने नाम को यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपको कॉपी करके दिखा दी, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद आपका जो
डिग्री या सर्टिफिकेट उसकी आपको पीडीएफ बना लेना है। और पीडीएफ में आपको नाम क्या रखना है आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपको नाम रखना है जो भाई आपने कॉपी किया है वो सेम टू सेम नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना। आपको हम दिखा देते एक बार, इसको रिमूव करके इसको पेस्ट कीजिए। सॉरी, बैचलर इस प्रकार से BACHE बैचलर _ सर्टिफिकेट इस प्रकार से। और डॉट आपका जो पीडीएफ है वो तो आपका रहेगा ही। तो इसी प्रकार से आपको नाम रखना है और इसका स्पेलिंग जरूर देख लीजिए आपका, ये इसका आपको मिस्टेक भी हो सकता है। और इसको ओके पर क्लिक करके सेवा को कर देना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है, डू यू हैव एनी बेसिक यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फॉरेन डिग्री या इंस्टीट्यूट। यदि आपने किसी विदेशी यूनिवर्सिटी या आपने प्राप्त किया है तो इसको यस करेंगे और यहाँ पर अनलॉक CA पर क्लिक करके इसकी जानकारी ऐड कर सकते हैं। और यदि नहीं तो इसको नो ही क्लिक रहने दीजिए। और इसके बाद कोई नेक्स्ट रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी जो जानकारी आपने फिल की वो पूरा प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। और आपने जो डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड किया है इस पर क्लिक करके इसको चेक कर लीजिए कि सही से अपलोड हुआ है या ऐसा तो नहीं कोई और डॉक्यूमेंट आपका गलती से अपलोड हो गया है। तो इसके बाद आपको सब कुछ सही, तो आपको नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। और आपका सब कुछ सही तो नेक्स्ट एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर डू यू वांट टू सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो अब इसको सबमिट करना चाहते हैं तो एस पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा। यदि इसके पहले आपने कभी कोई अटेम्प्ट दिया है तो उसकी जानकारी जो आपने OTR में फिल की थी यानी UR रजिस्ट्रेशन में आपने फिल की थी तो उसमें आपका आ जाएगा। और यदि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है आपने तो यहाँ पर 0 ही आपका आ जाएगा। तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड फॉर एनी सिविल आपका सर्विस या पोस्टिंग थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस ईयर। तो यदि आपको इस प्रकार से कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो भी आपकी डिटेल्स आपने फिल की थी वो यहाँ पर आपका इसके एक बार प्रीव्यू आ जाएगा, उसको चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। प्रकार से आपको एस करने के लिए बोला जा रहा है तो एस पर एस कीजिए, आपकी जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपकी जो पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक की मीडियम के लिए पूछा जा रहा है कौन सी माध्यम में यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पूरी यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब चूंकि जैसे हम यहाँ पर मोबाइल से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आप इसको चेक करेंगे तो आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे, जैसे हमने इसको रोटेट कर लिया, आप देखेंगे तो आपको एग्जाम की यहाँ पर भाषा आपको देखने को मिल रही है कि पेपर 1 से 5 तक कौन सी भाषा में आप रखना चाहते हैं। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर देखेंगे तो सभी आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी तरीके से यहाँ पर देख लेना है। तो एक सैम्पल के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं हम, तो जैसे यहाँ पर हम हिंदी को सिलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से आप। इसके बाद नेक्स्ट अब आपके जो पेपर 6 और 7 के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको कौन से रखना है तो वो भी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, इसको अपनी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। तो देख सकते हैं आपको सभी यहाँ पर ऑप्शनल आपको सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट आपको रखना है या आप अपनी तरीके से इसको रख सकते हैं। तो जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका जो पेपर 6 और 7 है इसके लिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भाषा आप क्या रखना चाहते हैं, मीडियम कौन सा रखना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इस प्रकार से, हिंदी या इंग्लिश। तो जो भी आप इसको रखना है वो इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट करेंगे, आपको अपनी तरीके से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डू यू हेल्प यहाँ पर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यदि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इनमें से यदि बिलोंग करते हैं तो इसकी जानकारी एस करेंगे। फिर उसकी आपको जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी कौन सी यहाँ पर पेपर 1 के लिए यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर एस करेंगे। यदि नहीं बिलोंग करते तो सिंपल आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना होगा, आपको नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका पेपर A जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसके लिए कौन से यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा पेपर A की लैंग्वेज, इनमें से कौन सी आपको रखना है तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसको भी आप अपने तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर हम हिंदी को करना है तो इस प्रकार से हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका एंटर हिलिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो ये किसके लिए यहाँ पर रहेगा, यदि आप इन स्टेट में से आप बिलोंग करते हैं, इनमें से बिलोंग करती है तो इनके लिए रहे। और यदि इनमें से बिलोंग नहीं करती तो सिंपल आपको नहीं नो पर ही क्लिक करना होगा इस प्रकार से। तो आपका जो पेपर A का यहाँ पर लैंग्वेज है फिर आपको इस प्रकार से आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए आप। तो जो भी आपकी भाषा यहाँ पर आपको रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज मीडियम फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, तो आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा वो कौन सी भाषा में आपको देना है। तो इसको भी आपको सावधानीपूर्वक ही फिल करना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। तो इसको अच्छी तरीके से ही फिल यहाँ से कीजिए। तो आपको यहाँ पर 2 लैंग्वेज आपके दिख रहा है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो जिस मीडियम आपको अपना पर्सनालिटी टेस्ट वहाँ पर देना होगा तो उसको सिलेक्ट कीजिए। आपको जैसे यहाँ पर हम हिंदी को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटर फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, तो जो आपका मेंस का एग्जाम का सेंटर वो आप कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से अपनी
एग्जाम सेंटर को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पर देखिए, आपको ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी अपना एग्जाम सेंटर मेंस का रखना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने तरीके से इसको अपने सुविधा के अनुसार इसको आप सेलेक्ट अब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे को चलिए ना। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको डू यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड दैट नंबर ऑफ अटेम्प्ट परमिशन फॉर आपका कैंडिडेट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो जो आपका नोटिफिकेशन में आपका ये आप सब कुछ आपने पढ़ लिया है तो इसको यस करना है। जो आपकी रेस्ट्रिक्शन वाला एक नया आपका नियम आया है तो उसको आपने समझ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पर टोटल आपकी लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 23/23 आपकी पोस्ट रखी गई हैं। तो इनको आपको कैसे प्रेफरेंस देना है, जैसे आपका देखिए आपका जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS है इसको पहले नंबर पर रखना है तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंडियन फॉरेन सर्विस और आपका इंडियन पुलिस सर्विस। अब जैसे हमें मान लीजिए इंडियन पुलिस सर्विस के लिए दूसरे नंबर पर रखना है तो इसको हम सेकंड पर क्लिक करेंगे। और इसको देखिए जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस इसके लिए अब जैसे हम प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो नॉट ऑप्टेड पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मतलब सलाह है, यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी को प्रेफरेंस जरूर दीजिए ताकि आपका कोई कम से कम एक पोस्ट तो आपको जरूर मिले। और यदि पहली से जॉब में तो आप अपनी सुविधा अनुसार इनको आप सेट कर सकते हैं। तो यदि प्रेफरेंस देना है तो इसको टिक कीजिए, नहीं तो इसको आप नोट ऑप्टेड भी क्लिक आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंडियन ऑडिट सर्विस, तो इस प्रकार से इसको तीसरे पर रखना है तो तीसरे पर टिक कीजिए। इसका देखिए आपका जैसे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस इसको चौथे पर रखना है तो चौथे पर रखिए। इसी प्रकार से इसको एक एक करके सभी की प्रेफरेंस आपको दे देना है। और यदि किसी प्रकार का कोई प्रेफरेंस है इसको चेंज करना है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर पर क्लिक करके अब दोबारा से प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट है जो चेक बॉक्स आपको दिया गया है टर्म एंड कंडीशन का, इसको इस प्रकार से आपको एक्सेप्ट करना है और आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का प्रीव्यू आएगा। जो भी आपने पोस्ट के लिए प्रेफरेंस फिल किया इसी प्रकार से आपको सभी की एक करके चेक कर लेना है। और यदि अपनी प्रेफरेंस को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे जब आप तो जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इस एडिट पर क्लिक करके अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। इसके देखो जो लॉक एंड सबमिट का ऑप्शन दिया गया है इसी लॉक एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके देखो इस प्रकार से आपको यस करने के लिए बोला जा रहा है तो इसको आप यस कीजिए। अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक इसके लिए जो OBC नॉन क्रीमी के अभ्यर्थी उनके लिए आपको ये एनेक्सर है, ये आपका डिक्लेरेशन आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको चेकबॉक्स को टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए तरीका देखिए किस प्रकार से फिल करना है। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल आपकी करनी होगी। तो ये आपको जब OBC वाले अभ्यर्थी उनके लिए इसी प्रकार का डिक्लेरेशन दिखेगा और अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी तो आपको इस प्रकार का शो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, तो आपकी जो फादर की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको डेट फिल करना है, इस वाले कॉलम में आपको मंथ फिल करना है और लास्ट वाले में आपको ईयर फिल कर देना है। इसके इसी प्रकार से आपकी मदर्स की डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर यूर फादर्स इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि आपके फादर्स के पास पैन कार्ड है तो इसको यस करेंगे आप, यस कीजिए। नहीं है तो नो पर ही आपको क्लिक करना है। तो उसकी जानकारी फिर आपको यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि है तो उस पैन कार्ड को फिल कर दीजिए और इसका नंबर आप फिल यहाँ से कर दीजिए। इसी प्रकार से आपकी मदर के पास यदि पैन कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोफेशन ऑफ फादर्स, तो आपके फादर का प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए वेदर यूर फादर इज बाज इन सर्विस, यदि आपके फादर सर्विस में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन क्लोज यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका नेम ऑफ द पोस्ट विच द बाज, तो इसकी जानकारी यदि आपकी सर्विस में है तो ही आपको यस यहाँ पर करना होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपके ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। इसको आपको सावधानी पूर्वक ही फिल करना है, नहीं तो बाद में फिर आपको सबसे ज़्यादा समस्या होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो उसको अच्छी तरीके से रीड करते जाइए और इनको आप पढ़ते जाइए। इसके बाद नीचे को और चली जाइए यहाँ पर आप। अब यहाँ पर देख सकते हैं इफ फादर इज डेट ऑफ डिसमिस, तो ये है तो उनके लिए ये फिल करना है, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपको नीचे की ओर। इसके बाद नेक्स्ट है फादर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यदि आपके फादर कोई संवैधानिक पद पर हैं तो इस प्रकार से आपको यस करना है, नहीं तो आपको इस पर भी आपको नो पर ही आपको क्लिक करना है। इसको भी आपको अपने तरीके से आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से आप नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके फादर यदि आर्मड फोर्स में या पैरामिलिट्री सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना होगा। और यदि यस करते तो फिर उसकी आपको जानकारी ड्यूरेशन आपकी होल्डिंग सब कुछ आपको देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोफेशन ऑफ मदर्स, तो इसी प्रकार से आपकी मदर्स की जानकारी फिल करनी है। यदि आपकी मदर्स किसी प्रकार के यहाँ पर पोस्ट पे है, बाकी यहाँ पर देख सकते गवर्नमेंट में या सर्वेंट आपका लॉयर या शॉपकीपर, यदि इनमें से कुछ है यहाँ पर जैसे टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इनकी जानकारी फिल करेंगे। और यदि नहीं है तो हाउस वाइफ फिल कर सकते हैं, आपको पे दिखा देते हैं हम। जैसे नहीं है तो सिंपल आपको नो पर ही क्लिक करना है। इस प्रकार से नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी आपको नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको, तो यहाँ पर यदि आपकी मदर है तो सिंपल आप यहाँ पर हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हाउस
वाइफ, इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसके बाद आपको नीचे को चलिए, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट बेचे वाज द अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ये आपको फिल नहीं करना है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको और नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए वो इससे आपको जानकारी आ चुकी है। आपकी मदर यदि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर है, संवैधानिक पद पर है तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही आपको क्लिक आपको कर देना होगा। इस पर आप नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यदि मदर्स आपकी पैरामिलिट्री सर्विस में है या आर्म फोर्सेस में है तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही आपको यहाँ से क्लिक आपको करना होगा। इस पर क्लिक कीजिए। इसके देखो नेक्स्ट है अब आपकी एग्रीकल्चर लैंड, तो वेदर द पेरेंट्स आपका कैंडिडेट ओवन एग्रीकल्चर लैंड, यदि आपके पेरेंट्स या आपके माता पिता के पास आपका स्वयं का खेती है तो एस करेंगे, इस प्रकार से आपको एस करना होगा। फिर अब यहाँ पर देखिए आपको एरिया ऑफ इरीगेटेड आपका लैंड ओवन बाय फादर एंड मदर चिल्ड्रन प्रोटेक्ट कैटेगरी, तो आपका जो एरिया है, जो सिंचित एरिया है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसको देखिए एरिया ऑफ अनइरिगेटेड आपका, तो जो असिंचित है उसकी एरिया को फिल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टैट्यूटरी सेलिंग लिमिट ऑफ द इरीगेटेड आपका इरीगेटेड आपका एंड लैंड होल्डिंग द प्लेस वेदर लैंड ओवन इज लोकेटेड, तो ये आपको इसकी जानकारी फिल करनी होगी। इसी प्रकार से सभी जानकारी को आपको एक एक करके फिल कर देना है। और यदि खेती नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं, आप यहाँ पर नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं, तो इसको फिर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, इसको आपको ध्यान से फिल करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर आपकी जो इनकम है फादर्स की वो यहाँ पर फिल करनी होगी। तो फाइनेंशियल ईयर आपकी 2022-23 की फिल करनी होगी, यहाँ पर 24-25 की फिल करनी होगी और आपकी 25-26 की फिल आपको करनी होगी। तो इसकी जो इनकम सैलरी है वो कितनी रही है, तो जैसे आपको सैंपल के लिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जैसे आपकी जो भी 22-23 में रही है इस प्रकार से अपनी जानकारी को यहाँ पर फिल कीजिए। और आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसके अनुसार ही आपको फिल करना है, ऐसा नहीं कि मन से आपने फिल कर दिया। इसी प्रकार से 24-25 को फिल करेंगे। ये आपका जो आय इनकम सर्टिफिकेट है उसके आधार पर फिल करना है। ये सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए फिल करके आपको दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। इसके बाद 2025-26 है, इसकी भी अपनी जानकारी आपकी फिल करनी होगी। तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है इसके अनुसार ही फिल आपको करनी होगी। और यहाँ पर देखिए जहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पर आपको सिंपल 1 0 फिल करना होगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है इनकम फॉर एग्रीकल्चर, यदि आपकी एग्रीकल्चर की इनकम जितनी भी हो वो फिल करेंगे, नहीं तो आपको इसको 0 फिल करना है। इस पर भी आप 0 फिल कीजिए, इस पर भी आप 0 फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इनकम फॉर अदर सोर्सेज, यदि आपकी अदर सोर्स से कोई इनकम है तो इस पर भी आपकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इस पर भी 0 फिल कीजिए। यहाँ पर भी आप 0 फिल कीजिए और यहाँ पर भी आप 0 सिंगल 0 आपको फिल यहाँ से करते जाना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका वेदर यूर फादर्स हैज फिल द ITR या प्लीज़ अपलोड द ITR, यदि आपके फादर्स ITR फाइल करते हैं यानी आपका जो इनकम टैक्स वगैरह वो पे करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना होगा। इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना होगा और इस ईयर पर 2025-26 पर भी आपको नो पर ही क्लिक आपको करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपकी मदर्स की जानकारी फिल करनी है, तो सेम इसी प्रकार से आपकी मदर्स की जानकारी फिल करनी है। तो आपकी जो मदर्स की इनकम रही है आपकी जो फाइनेंस ईयर 2022-23 की, 2022-23 की यहाँ पर, 23-24 की यहाँ पर और 25-26 की यहाँ पर। और यदि आपकी मदर्स हाउस वाइफ है तो सिंपल यहाँ पर आप 0 फिल कीजिए, सिंगल 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। इसी प्रकार से सभी में आपको 0 यहाँ से फिल आपको करते जाना है। यहाँ पर फिल कीजिए, अदर सोर्स में भी 0 फिल कीजिए, इसमें भी 0 फिल कीजिए, इसमें भी इस प्रकार से 0 आप फिल करते जाइए। और यदि आपकी मदर्स भी यहाँ पर ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। इन सभी पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसको सावधानीपूर्वक आपको फिल आपको ध्यान से ही फिल आपको करना है। इसके बाद नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यदि यहाँ पर आपका जो ITR यदि फाइल किया था तो उसकी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं है तो इसको खाली आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका डिटेल्स आपका वेल्थ, तो यहाँ पर आपका हेल्ड बाय पेरेंट्स आपका यहाँ पर वेल्थ अबव द एग्जेप्शन आपका लिमिट प्रेस्क्राइब द बेल्ट, तो इसको सब यहाँ पर आपको नो पर ही आपको क्लिक करते जाना है। इन सभी पर आप नो पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से नो पर क्लिक कीजिए। इन सभी पर आपको नो पर ही क्लिक आपको करते जाना है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपका जो अंडरटेकिंग है वो अब आ गया है। अब यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपका रेसिडेंट विलेज या टाउन या सिटी इसकी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नीचे को चले जाना। अब आपको जो चेक बॉक्स आपको दिया गया है डिक्लेरेशन का, इसको आई हैव रीड पर आपको टिक कर देना है इस प्रकार से, और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद जो भी आपने डिटेल्स फिल की है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, यदि इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए और आपका सब कुछ सही तो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। पर आपको जो OBC का एनेक्जर है आपको इसको सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको इस प्रकार से येस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन, तो यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट, तो आपका जो बर्थ प्लेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे, आपका कहाँ पर हुआ है, तो
तो इसकी जानकारी फिल करेंगे। आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं इस प्रकार से। तो आपका विलेज में हुआ है, तहसील में हुआ है, या डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, या कैपिटल में हुआ है, आपका जो भी रहा इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे। ये आपके अनुसार रहेगा। इसका नेक्स्ट आपका प्लेस बर्थ, आपका हेड मोस्ट यूर स्कूल, आपका एजुकेशन। तो आपकी जो स्कूल एजुकेशन वो आपको कहाँ से हुई है, आपके गांव से हुई है, तहसील से हुई है, या टाउन से हुई है, तो जो भी हुई इसको इस प्रकार से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीट आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपकी 10+2 कंप्लीट होने के बाद आपका जो रेसिडेंसी आप कहाँ पर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, तहसील से या टाउन से या सिटी से। तो इसको अपने अनुसार यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्लेस ऑफ स्टे फादर्स या गार्जियन, आपका मोस्ट टाइम 15 ईयर। तो यहाँ पर आपके कहाँ पर रहे गार्जियन, आपके 15 साल तक कम से कम। तो इसकी जानकारी यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे, आपके अनुसार यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेफिनेशन। तो आपकी यहाँ पर सोसाइटी आपकी, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या अर्बन क्षेत्र से, तो जो भी इसको इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल करेंगे, आपके अनुसार यहाँ पर रहना होगा आपको, ये आपको अनुसार फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एजुकेशन पार्टिकुलर्स। तो आपका मीडियम इंस्टीट्यूट स्कूल लेवल आपका क्या रहा है, तो आपका लेवल क्या रहा है, तो यहाँ पर आप दिखा देती है आपको हिंदी मीडियम, हिंदी आपका इंग्लिश मीडियम, या आपका रीजनल लैंग्वेज, या आपका अदर्स, जो भी करा है इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूट का जो इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज लेवल। तो आपका जो कॉलेज लेवल आपका ग्रेजुएशन का रहा है वो कौन से लेवल का रहा है, आपका हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से, तो ये भी आपको इसके अनुसार फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंड, आपका स्कूल लेवल। तो आपका जो स्कूल रहा है वो किस प्रकार का रहा है, गवर्नमेंट स्कूल रहा है, या प्राइवेट पब्लिक स्कूल रहा है, या अलाइड प्राइवेट स्कूल रहा है, सॉरी। तो जो भी रहा है इसको अपने अनुसार यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलेज लेवल क्या रहा है, आपका प्राइवेट रहा है या सरकारी रहा है, गवर्नमेंट जो भी आपका रहा है, या यूनिवर्सिटी आपकी रही है, तो ये आपके अनुसार फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेजुएट डिग्री। तो आपकी जो ग्रेजुएट डिग्री है वो इनमें से आपकी क्या रही है, तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। मान लीजिए यदि इनमें से आपकी नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं, और आपकी जो डिग्री का नाम है वो यहाँ पर इसकी जानकारी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। एमफिल किया है, पीएचडी किया है, तो इनकी भी जानकारी यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पास है, आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे वो कौन कौन से रहे, तो उन सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर फिल कीजिए, और आपके जो उनके परसेंटेज रहे वो कितने परसेंटेज रहे, तो परसेंटेज यहाँ पर आप इसको फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। यदि प्रेजेंट में आप कोई एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय हैं, कहीं कार्यरत हैं या कोई जॉब करते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे देंगे इस प्रकार से आप, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, या रिसर्च स्कॉलर हैं, तो जो भी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए, या अनएम्प्लॉयमेंट भी आप यहाँ पर टेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप यदि पहले से आप यहाँ पर प्रीवियस सिविल सर्विस आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो आपका इसकी जानकारी OTR के अनुसार रहेगी, यदि नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भाई आपकी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्टिकुलर ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एम्प्लॉयमेंट फाइनली आपकी क्वालिफाइड यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रहा है यहाँ पर इसकी जानकारी देंगे आप। तो यदि आपके ऊपर यहाँ पर कोई एप्लीकेबल, जैसे सेलेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड एंटर नंबर ऑफ द टाइम फाइनली क्वालिफाइड यू, तो इनमें से यदि आप क्वालिफाई यहाँ पर हुई इन एग्जामिनेशन अपने यदि इनमें से, तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, तो जो भी एक्सपीरियंस आपने दिया है तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो इसको आप खाली यहाँ से आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका रीजन फॉर प्रेफरिंग आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो किस कारण से हमारे सिविल सर्विस के लिए पर आप एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब आपका जो भी यहाँ पर रीजन है इसको भी आपको सही तरीके से फिल करना होगा, नहीं तो आगे चल के आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो आपकी जो भी यहाँ पर ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो इनको इस प्रकार से आपको सही तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर बेस्ट सर्विस एडवांटेज आपका करियर, तो जो भी इसको अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो अपना फर्स्ट रीजन को सिलेक्ट कीजिए, इसका सेकंड रीजन को सिलेक्ट कीजिए, इसको आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर इसको इसके बाद यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ये सब आपको सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका बैकग्राउंड आपका पेरेंट्स या गार्जियन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके फादर्स की क्या रही है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जानकारी आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देते थोड़ा सा आपके फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या रही है, यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं तक पास हैं, या मैट्रिक है, या 8वीं से कम है, या 10वीं, तो जो भी यहाँ पर रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर इसको फिल करेंगे, या नो स्कूलिंग है तो जो भी आपको रहे इसके अनुसार आपको फिल करना है। इसी प्रकार से आपकी मदर्स की जानकारी यहाँ पर फिल करना है। आपके प्रोफेशन ऑफ फादर आपके क्या करते हैं, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर देखेंगे आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज या ओपन बिजनेस है, या सेल्फ एम्प्लॉय है, सिविल सर्विस है, टीचिंग है, जो कुछ भी यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे, या रिटायर हैं, या डिसीज हैं, या अदर, यदि में से कोई भी यहाँ पर नहीं तो अदर भी फिल कर सकते हैं आप। फिर उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी होगी कि आपके फादर्स क्या करते हैं। इसी प्रकार से अपनी मदर्स की जानकारी फिल करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके फादर की टोटल जो एनुअल इनकम का सोर्स है वो कितना है, तो आपको ईयर में फिल करना होगा। तो जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है यानी इनकम सर्टिफिकेट उसके अनुसार फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी मदर्स की जानकारी फिल करनी है। यदि मदर्स आपकी हाउस वाइफ तो सिंपल यहाँ पर आप 0 भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो आपका जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है इसकी जानकारी आपको कैसे मिली है, कहाँ से, किस माध्यम से,
तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे शो हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आपका यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट है या यूपीएससी की वेबसाइट से, जो भी आपके माध्यम इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका कोचिंग अटेंडेंट। तो यदि आपने किसी प्रकार कोई कोचिंग अटेंड की है अपने प्रीलिम्स के लिए तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आपके गवर्नमेंट आपका था, यूनिवर्सिटी था, प्राइवेट था, ये आपका अटेंड ही नहीं किया है अपने कोचिंग, तो जो भी है उसको प्रकार से फिल कीजिए। इसी प्रकार से अपने मेंस के लिए यदि कोई कोचिंग आपने ज्वाइन की है तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो उसको भी नोट अटेंडेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिविल सर्विस आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू के लिए आपने कोई कोचिंग यहाँ पर है तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो इसको ही आपको नोट अटेंडेंट पर ही आपको क्लिक आपको करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट अब अपने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। यदि आपने 1 अटेम्प्ट दिया है, 2 अटेम्प्ट दिया है या पहली बार अप्लाई करें तो कोई 0 अटेम्प्ट ही आपको दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका टाइम्स क्वालिफाई सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आपने कितनी बार क्वालिफाई किया तो उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। 1 बार, 2 बार या बिल्कुल नहीं किया तो 0 पर, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट इसी प्रकार से आपका मेंस एग्जामिनेशन, तो इसमें भी आपको 0 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर क्वालिफाई आपका सुपर सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, तो आप जो मेंस है वो कितनी बार आपने क्वालिफाई किया वो उसकी जानकारी देंगे। यदि नहीं किया तो 0, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका इन प्रीवियस जो मेंस एग्जामिनेशन आपका रहा है तो वो यहाँ पर इसकी जानकारी देंगे। यदि आपने दिया है तो कोई इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको यहाँ पर आप जिसमें स्टार नहीं लगा उसको आप खाली छोड़ सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन और बोला गया है, वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यूआर प्रेजेंट सीएस आपका जो सिविल सर्विस मेंस आपका इन सेम या डिफरेंट आपका अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो जो अभी आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री सेलेक्ट किया है, अब आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसमें से आपकी सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, या आपके ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट रहे हैं और यहाँ पर आप ऑप्शनल में अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि सेम है तो सेम सब्जेक्ट पर टिक कीजिए और यदि अलग रहे हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट पर इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जैसे डिफरेंट पर टिक करते हैं तो वो आपको रीजन पूछ रहे हैं किस कारण से यहाँ पर आप अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इनमें से भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपके जनरल इंटरेस्ट आपका एप्टीट्यूड है या हाई स्कोरिंग है या अवेलेबिलिटी आपका मटेरियल गाइडलाइंस है, तो जो भी उसको अपने अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट अब यदि कोई यहाँ पर आप सजेशन देना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ गिव ए स्पेसिफिक आपका सजेशन इफ एनी ब्रीफ आपका इंप्रूव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विथ आपका रिगार्ड आपका सिलेबस एग्जामिनेशन। तो यदि आप कोई यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर अपनी सजेशन देना चाहते हैं यूपीएससी के लिए तो उसकी जानकारी यहाँ पर 200 कैरेक्टर तक फिल कर सकते हैं। यदि नहीं देना चाहते उसको खाली सिंपल से छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका जो भी अपनी जानकारी फिल की उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का सेंटर। आपका जो प्रीलिम्स है उसको आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रखना है तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सभी सिटी के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आपके अनुसार यहाँ पर अपनी सभी एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। जो भी अपना प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप रखना यहाँ पर चाहती है तो इसको अपने अनुसार यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी आपका डिस्क्लोजर, इसको यहाँ पर आपको यस कर देना है। आप चाहें तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो पर ही क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या पर नहीं है। यहाँ पर बाकी इसको आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे को रहना है। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट रिव्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपने जो भी जानकारी फिल की इसका आपको प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो उनके लिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी माध्यम से अपनी फीस के ऊपर पेमेंट कर दें। यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर टिक करेंगे, नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग पर भी करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब फीस पेमेंट करने के बाद आपको और जिस कैटेगरी के लिए फीस नहीं लगती है तो उन सभी के लिए आपको एक बार चेक जरूर करना है। तो आप इसी प्रकार से आएंगे होम पेज पर, तो जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। आपने जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया इस माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो आपको दिख जाएगा। उस पर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो उसमें आपका ट्रांजैक्शन आईडी एग्जाम सेंटर सब कुछ आपको शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको ऑनलाइन फॉर्म या पेमेंट संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है तो यहाँ पर जब होम पेज पर आएंगे तो यूपीएससी की यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई, इस पर आप क्लिक करके ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका जो हेल्पलाइन डेस्क नंबर है आपका जो हेल्पलाइन नंबर, इन पर भी इस प्रकार से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। आपको ये आपको टाइम दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।